ये 6 स्टॉक में ज्यादातर मेटल के। 6 कर दिया आपने एक साथ? हाँ, तो भाई एक और ओएनजीसी लिया था कच्चे तेल पे, पर एचपीसीएल भी रखा है। एचपीसीएल अब बहुत मीनिंगफुल नहीं क्योंकि क्रूड बहुत उछाल दिखा रहा है, पर एचपीसीएल इसीलिए क्योंकि कल भी मैंने कहा था और कंटिन्यू कर रहा हूं टीम में, मुझे लगता है स्वीट स्पॉट पे है। कल बाजार जितना चल रहा था उतना तो नहीं चला, 1% का अपटिक फिर भी एचपीसीएल ने दिया, और इसी तरह की आप धीरे धीरे आपको सुगबुगाहट स्टॉक में देखने को मिलेगी। और वो मल्टीपल टेलविंड्स है, रेपिटेटिव हूं लेकिन क्या करूं, वही खबरें हैं। आज फिर सुबह 80 पैसे प्राइस पेट्रोल और डीजल के बढ़ा दिए गए हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो एक्सेसेस पूरी तरह से पास ऑन हो रहे हैं। आई एम श्योर इस बीच क्रूड कूल ऑफ हुआ तो ये एक्सेसेस वापस हमारे पास रोल बैक नहीं होंगे, तो इनके वो जो लॉसेस हुए थे ना, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी 4 महीने की, धीरे धीरे उसकी भरपाई भी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता नहीं वो सरकार छोड़ेगी। तो एचपीसीएल इसीलिए स्वीट स्पॉट पे, वो डिविडेंड डोल आउट्स वगैरह अपनी जगह, मुझे लगता है एचपीसीएल को रडार पे रखेंगे आज भी। इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक्स में असल टेलविंड आ रही। बैंक ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे लग रहे हैं इस समय। जब रिलायंस ब्रीदर पे चला गया है थोड़ा सा निफ्टी में, आईटी ब्रीदर पे चले गए, बैंक्स ही हैं जो इस समय वापस फायर कर रहे हैं। तो बैंक्स को तो रखना है रडार पे, बैंक निफ्टी के थ्रू हो या फिर कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक दोनों को रखना चाहिए, क्योंकि जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं अब वो दिखा रहे हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स बैंक्स के बुरे नहीं होंगे। वो खैर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट क्वार्टर अपडेट से पता चल ही गया था, पर हमने उस पर बहुत मीनिंगफुली रिएक्ट नहीं करा क्योंकि खबरें बड़ी आ गई थी। इंडसइंड बैंक का Q4 अपडेट कहता है कि लोन ग्रोथ बहुत सॉलिड पिकअप होती हुई, डिपॉजिट्स में 15% का उछाल है। हालांकि डिपॉजिट में उछाल तो आप कह लीजिए पिछले कुछ क्वार्टर्स के लोज पे आ गया है। एडवांसेस 15%, 13% के आसपास का इजाफा है। ये एडवांसेस जो हैं, जो मैं कह रहा था लोन ग्रोथ सॉलिड हो रही है, 9 क्वार्टर्स जो पिछले आप बैक ट्रैक करके देखेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कासा 42-43% पे आता हुआ, जो मेरे ख्याल से 2.5-3 साल में सबसे बढ़िया कासा है। तो रिजल्ट्स बुरे नहीं आएंगे, एटलीस्ट ये क्वार्टर अपडेट्स तो हाईलाइट कर रही है। फेडरल बैंक दूसरी तरफ, ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मिड कैप बैंकिंग में सबसे प्रेफर्ड पिक है। वो तो आपने चैनल पे कई बार सुना होगा, तो वो एक कंफर्ट देता है पहली चीज। फिर Q4 के अपडेट जो आए उसमें दिख रहा है कि डिपॉजिट मोमेंटम Q1Q सॉलिड पिकअप हुआ, और ये बैक टू बैक थर्ड क्वार्टर है जब इस तरह से डिपॉजिट मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। इसका कासा रेशियो 27 तिमाहियां, 4/8 होता है ना, 8 साल में सबसे ऊपर है, 27 क्वार्टर्स का ही इस तरह से मोमेंटम पिकअप हुआ है। डिपॉजिट्स 5.5% का उछाल, एडवांसेस में 9.5% की ग्रोथ, तो नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। फेडरल और इंडसइंड बैंक दोनों दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है इन दोनों को, इनके सिर्फ वो Q4 अपडेट्स के चलते रडार पे रखूंगा। अब बैंक की जो होपफुली टेलविंड्स आएंगी, टेलविंड मतलब वो एचडीएफसी ट्विंस कल के अपमूव कर कैसा बिहेव करेंगे वो नहीं पता, लेकिन एक्स ऑफ एचडीएफसी ट्विंस मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सबके सब थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मोमेंटम दिखाते हुए नजर आए। तो ठीक है, ये वो 6 स्टॉक्स हो गए जो आप रखने हैं रडार पे। अच्छा, बिजनेस अपडेट अच्छा देने से क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है